तो वह पढ़ने लगता है। एक लड़का रिपोर्टर बनना चाहता है। उससे पास्ट में एक गलती हो गई है कि उसने किसी की हेल्प की क्राइम में। उस दौरान उस आदमी की मौत भी हो गई। क्या आगे चलकर उस लड़के पर और भी मुसीबत आ सकती है? योंगसो बोलता है, क्या ये स्टोरी तुम्हारी है? तो मूजिन मना करता है। तो वो पोस्ट को आगे करके बोलता है, क्या तुम्हारे पास इस मर्डर का वीडियो है? तो मूजिन कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि मर्डर होने वाला है। तो योंगसो बोलता है कि मतलब तुम्हारे पास वीडियो है? मूजिन कहता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। तो योंगसो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो वह उसके मुंह पर सेलो टेप लगाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अगले दिन नामसुन गिल के मर्डर का केस सामने आता है। बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गए होते हैं। तभी जीवुन और होजिन वहाँ पर आते हैं। फिर वे उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। फिर वे एक लाश को वहाँ पर देखते हैं जो कि नामसुन गिल की होती है। यहाँ पर इसका पैर काट के रस्सी से गला दबा देता है। तो ये मर्डर किसने किया किसी को पता नहीं होता है। तो वे सभी बातचीत करते हैं कि यह तो एकदम योंगजो सिटी जैसा हुआ है, वहाँ पर भी ऐसा ही केस आया था। फिर जीवन ऊपर सीसीटीवी कैमरा देखती है। फिर यहाँ पर ऑफिस में सीसीटीवी वीडियो चलता है जहाँ पर नामसुन गिल खून से लथपथ जाता हुआ दिखता है। फिर पीछे से रेनकोट वाला आदमी आता है जो कि उसे पीछे घसीटता है। फिर उसका पैर काटता है। यह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद जीवन को योंगसो का रेनकोट याद आता है। सीनियर ऑफिसर योंगजो से कहते हैं, क्या आप इस केस को सच में हैंडल कर सकते हैं? वैसे भी यह लोग डोमिन सुक का नमूना फॉलो कर रहे हैं और बहुत से चांसेस है कि यह केस सीरियल मर्डर केस बन सकता है। इस बात पर योंगसो कहते हैं, हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं क्योंकि उसने जिसको टारगेट किया है वह गलत इंसान है, क्योंकि नामसुन गिल सामाजिक व्यक्ति थे और हम जल्द ही उस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। फिर यहाँ पर होजन योंगजोन को बताता है कि नामसुन गिल का कोई परिवार नहीं है, पर उसकी एक वाइफ है जो कि 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव जय बोलता है कि नामसुन गिल ने लास्ट कॉल किम मूजिन को किया था और उसका फोन ऑफ है। तो यहाँ पर होजन जीवुन को किम मूजिन को ढूंढने को कहता है और यहाँ पर किम मूजिन चेयर से नीचे गिरता है तो उसे सामने कांच दिखता है। फिर यहाँ पर योंगसो मूजिन के घर जाता है वीडियो लेने के लिए। वह वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उसे वह वीडियो नहीं मिलती। यहाँ पर मूजिन उस कांच को उठाता है और अपनी रस्सी को काटता है और यहाँ पर मूजिन के घर पर कोई आ जाता है और वह जीवन होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। मूजिन के दरवाजे न खोलने के कारण वे लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर जीवन को मूजिन का लैपटॉप दिखता है तो वह उसे टच करती है और वह हल्का गर्म होता है। तो जीवन को शक होता है कि वह यहीं पर ही है। फिर वह लास्ट में बालकनी में जाती है। फिर उसे गमला गिरा हुआ दिखता है तो उसका शक बढ़ जाता है। यहाँ पर पर्दे के ऊपर उसकी परछाई दिख रही होती है। यहाँ पर योंगसो बैलेंस बनाते हुए खिड़की के बाहर खड़ा था। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वह नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से परछाई दिखना बंद हो जाती है। गलती से योंगसो का पैर खिसक जाता है तो वह खिड़की के बाहर देखने जाती है। यहाँ पर वह पर्दे को हटाने लगती है तो पीछे से होजिन उसे बुलाता है और फोन देता है और यह कॉल दूसरे किसी ने नहीं योंगसो ने किया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में आया हूँ और वहाँ पर रिपोर्टर किम मोजिन आया है। सामने खड़ा हुआ बच्चा उसे देखता है। वह सोचने लगता है क्या ये स्पाइडरमैन है। फिर उसे लगता है कि शायद ये चोर है तो वो बोलने लगता है ये चोर है ये चोर है। तो जीवन ये सुन लेती है। योंगसो वापस कॉल करता है और कहता है कि जल्दी आओ। तो वह हाँ बोल कर स्टूडियो जाने लगती है और योंगसो खिड़की के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है। वो कहती है कहाँ है चोर? तो वह कहता है वह सामने ऊपर अभी तो था। फिर उसकी मॉम कहती है वहाँ कोई नहीं है चलो। यहाँ पर योंगसो वापस घर में आ जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव चा को एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है और यहाँ पर दूसरी तरफ योंगसो जल्दी स्टूडियो जाता है और फिर बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ पर मूजिन उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है। फिर योंगसो उसका गला दबाता है और छोड़ देता है। यहाँ पर डिटेक्टिव चाई बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से होजिन आ जाता है और कहता है आई एम बैक सर। यहाँ पर जीवन उस स्टूडियो में जाती है तभी उसके सामने योंगसो आ जाता है। वो कहती है तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ हिसोंग? फिर अंदर से मूजिन भी आ जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक में योंगसो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी है। मूजिन कहता है मेरे पीछे? योंगसो बोलता है हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वह हंसते हुए कहता है मैं क्यों जेल जाऊँ? जेल तो तुम जाओगे क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अभी पासा पलट चुका है और मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं। योंगसो कहता है मैंने तुम्हारे कैमरे की वीडियो देख ली है। और वह कहता है अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी तो तुम्हारी जॉब जाएगी जाएगी और तुम्हें देश से भी निकाल दिया जाएगा। और वह कहता है अगर उस वक्त तुमने अलग रास्ता चुना होता तो सीरियल मर्डर उसी वक्त खत्म हो गए होते। और वह कहता है अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो हम एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। फिर मुजिन कहता है क्या करना है बोलो। योंगसो कहता है मुझसे माफी मांगो और अपना हुलिया ठीक करो। यहाँ पर जीवन योंगसो के चेहरे पर दवाई लगाती है। जीवन कहती है कि ये कैसे हुआ। योंगसो कहता है कि हम दोनों में लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से चोट लगी है। और यह सुनकर जीवन को मूजिन के ऊपर गुस्सा आता है तो वह सीधा मूजिन को हथकड़ी पहना देती है। वह कहती है आर्टिकल 106 की वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। योंगसो कहता है रुक जाओ,
गलती मेरी भी है, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी वजह से हमारी लड़ाई हुई। फिर वो मूजिन से माफी मांगता है तो मूजिन जीवन से कहता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। तो वह कहती है कि नामसुन गिल का मर्डर हो गया है। तो मूजिन उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर मूजिन को नामसुन गिल का ईमेल वॉइस मैसेज आया होता है और सभी लोग उसे स्टार्ट करके सुन रहे होते हैं। नामसुन गिल बोल रहा होता है कि डू यंगसू वापस आ गया है। तो जीवन मूजिन से कहती है कि डू यंगसू कौन है। तो मूजिन कहता है कि वह डू मिन सुक का बेटा है। फिर युंगजुन कहता है कि डू युंगसू का नामसुन गिल से क्या कनेक्शन है। तो वह कहता है कि नामसुन गिल ने डू युंगसू का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा था और वह 3 साल तक डिलीवरी का काम कर रहे थे। और जीवन कहती है कि नामसुन गिल ने ऐसा क्यों कहा था कि योंगसू और डोमिंगसुक दोनों साथ में है मर्डर में। मूजिन कहता है कि ये सब अफवाह है क्योंकि उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और इसी कारण वह अजीब से बिहेव करता था। फिर जीवन नामसुन गिल के वाइफ के पास जाती है। जीवन उनसे कहते हैं कि नामसुन गिल का कोई दुश्मन था। तो वो कहती है डो युंगसू। रात के समय उनको एक कॉल आता था, उन्होंने डो युंगसू का नाम लिया था और यहाँ पर जीवन सोच में पड़ जाती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव चा टैक्सी ड्राइवर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मर्डर करने वाला जहाँ उतरा था वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा था कि वह अपने फादर जैसा काम कर रहा है। फिर यहाँ पर मूजिन घर आता है और वह उस कैमरे को चेक करता है और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग कैसेट गायब होती है जो कि युंगसू ने कब की ले ली थी। तो मूजिन उदास हो जाता है और बिस्तर पर लेटते हुए कहता है कि नामसुन गिल को तो उसने ही मारा होगा योंगसू ने, और कहता है कि पुलिस को उसका नाम बता दूंगा। फिर वह उठकर कहता है कि योंगसू ऐसा नहीं कर सकता और कहता है कि पर उसकी वजह से मैं ना फंस जाऊं। फिर उसे उसके सीनियर का कॉल आता है। फिर यहाँ पर उसके सीनियर उससे कहती है कि योंगसू सिटी केस और नामसुन गिल के केस में दोनों में कोई कनेक्शन है। तो मूजिन कह देता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसकी सीनियर उसे एक न्यूज दिखाती है। तो वह न्यूज देखने के बाद नामसुन गिल को पता चल जाता है कि नामसुन गिल का मर्डर 3:30 पर हुआ है और वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। 3:30 पर तो योंगसू मेरे लिए खाना लेकर आया था और वह उसी के साथ था। तो वह समझ जाता है कि यह मर्डर ही सॉन्ग ने नहीं किया है। फिर यहाँ पर जीवन उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर नामसुन गिल और योंगसू दोनों साथ में डिलीवरी का काम करते थे। फिर जीवन उस पोस्टर में उसी डिश को देखती है तो उसे योंगसू की बनाई हुई डिश याद आती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि योंगसू के पास कोई भी आईडी नहीं थी और इसी वजह से वह रेस्टोरेंट में काम किया करता था और वे उन्हें जो भी पैसे देते थे वो कैश में देते थे। और यहाँ पर योंगसू आईने में अपने चेहरे को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने कंधे पर लगे हुए निशान पर जाती है। तो फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नामसुन गिल पैसे के लिए योंगसू को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर नामसुन गिल योंगसू के कंधे पर चाकू मार देता है और फिर वह उसके ऊपर चाकू भी फेंकता है जो कि पेड़ पर टकरा जाता है। तो योंगसू उस चाकू को निकालता है। नामसुन गिल भागने की कोशिश करता है पर वह गिर जाता है। तो योंगसू उसके ऊपर आ जाता है। तो योंगसू उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और उसे मारने के लिए चाकू उठाता है। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि मार दो उसे। तो योंगसू घबरा जाता है। फिर वह उसे बिना मारे ही वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर वह एक गाड़ी से टकरा जाता है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर योंगसू को मूजिन कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गवाह हूँ, मुझे पता था कि तुमने उसे नहीं मारा। योंगसू बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि नामसुन गिल मर गया है, तो क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। तो योंगसू बोलता है कि उसके रास्ते के कांटे को किसी दूसरे ने मार दिया। तो ये तो खुशी की बात है और बताता है कि मूजिन दोबारा उसे कॉल ना करे। फिर यहाँ पर मूजिन योंगसू के घर आ जाता है और मर्डर केस की बात करने लगता है। योंगसू की बेटी बोलती है कि वो कौन है। योंगसू बोलता है कि ये तुम्हारे चाचू है। तो वो उसे एक न्यूज की वीडियो दिखाता है। मूजिन कहता है कि सभी को लग रहा है कि नामसुन गिल को डू युंगसू ने मारा है। तो योंगसू की बेटी बोलती है कि डू युंगसू कौन है। योंगसू मूजिन को कहता है कि यहाँ से बाहर चलो और वह दरवाजा बंद कर देता है। फिर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मूजिन कहता है कि 18 साल पहले गांव के चीफ को किसने मारा था। योंगसू बोलता है कि मैंने मारा था और कहता है नामसुन गिल को। योंगसू बोलता है कि उसे मैंने नहीं मारा। मूजिन कहता है कि तुम किलर हो सकते हो पर झूठे नहीं। वह योंगसू को बताता है कि नामसुन गिल को योंगसू की धमकी आ रही थी। योंगसू बोलता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं नामसुन गिल को पूरी तरह से भूल गया था, तो वह उसे धमकी क्यों देगा। मूजिन उसे बताता है कि तुम न्यूज में सबसे ऊपर आ रहे हो, वह भी मर्डर केस में। फिर मूजिन कहता है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं, ऐसे हम कल्पिट को पकड़ सकते हैं, इससे तुम्हारा मर्डर का नाम हट जाएगा और इसमें दोनों का ही फायदा है। योंगसू बोलता है कि पुलिस चाहे तो मुझे बहुत जल्दी पकड़ सकती है और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो उनको तो यही लगेगा कि वह मर्डर मैंने किया है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हम जीवन के दीवार पर लगे हुए फोटोज को देखते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खांसी कर रहा होता है और उसके मुंह में से खून निकलता है। फिर वह बहुत सारे टैबलेट्स को लेता है और उनको निगल लेता है। फिर उसके मोबाइल के चेन में हम एक फिश का चित्र देखते हैं। फिर यहाँ पर हम अगले सीन में योंगसू की मॉम को देखते हैं। वह उस न्यूज को देख लेती है। फिर जब ही अपनी मॉम के पास आता है तो वह उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हें एक मरे हुए इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्या जरूरत है न्यूज में आने की। और कहती है अगर उसे पता होता तो वह उसे योंगसू से हीसोंग नहीं बनाती। फिर हम देखते हैं कि एक गुप्त कमरा जो कि कपड़ों के पीछे होता है, वहाँ पर एक पेशेंट होता है और वे उस पेशेंट के फादर होते हैं और उस पेशेंट का नाम हीसोंग होता है और वह और कोई नहीं, वही हीसोंग जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वह अभी कोमा में है। यहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग में बारिश हो रही होती है
तो ह्यूनसो और जीवून बारिश से बचकर एक जगह रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जीवून कहती है बारिश ने उनकी फर्स्ट डेट खराब कर दी। तो ह्यूनसो कहता है वह उसके साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि वह उसे तंग करना बंद कर दे। तो जीवून कहती है जब वह उसके शॉप से गुजरती है तो वह उसको हमेशा क्यों देखता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह उसे पसंद करने लगा हो, पर शायद यह बात उसे रियलाइज नहीं हुई है। पर बिना रियलाइज हुए वह जीवून को देखकर मुस्कुराता है। फिर तभी उसके फादर डोमिसुक दिखते हैं और उनके हाथ में रेड कलर का बैग होता है। यह देखते हुए ह्यूनसो जीवून पर गुस्सा करता है। ह्यूनसो कहता है तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपनी शॉप में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बोल रही होती है तुम शादी नहीं कर सकते, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, और अगर उसने वापस शादी का नाम लिया तो वह मर जाएगी। ह्यूनसो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वह चिंता ना करे। यहाँ पर वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है जीवून को इस बारे में पता है। तो ह्यूनसो कहता है नामसून किल का केस वही हैंडल कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है इसलिए उसने जीवून से शादी करने के लिए मना किया था। ह्यूनसो कहता है नामसून किल को वे पुलिस जल्द ही पकड़ लेंगे, वैसे भी वे लोग नामसून किल के पीछे है, ना कि ह्यूनसो। फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हें घर जल्दी आ जाना चाहिए, तुम्हारे पापा और मैं दोनों घर में अकेले होते हैं। ह्यूनसो कहता है किसने कहा तुम दो हो, तीसरा मैं भी तो हूँ, जल्द ही घर आ जाऊंगा। यह बोलकर वह बाहर की ओर चला जाता है और यहाँ पर ही सॉन्ग के फादर लिक्विड फॉर्म में एक दवाई देते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मिनसुक की एक बहन भी है जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। तो जीवून उससे मिलने जाती है, वह उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो वह उसे बताती है कि साल 2002 के बाद उसने उसको कभी नहीं देखा। तो जीवून कहती है मैंने यह नहीं पूछा, मिनसुक ने अपने फादर की सारी जमीन बेच दी है तो बिल्डिंग्स क्यों नहीं बेची, या शायद यह बिल्डिंग में ह्यूनसुक को छुपाने के लिए किया है। ह्यूनसुक कहते हैं मुझे डोमिसुक के पैसे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मैंने कुछ पैसे दिए थे पर वो लोगों की मदद के लिए। वैसे भी उसने 18 सालों से अपने भाई को नहीं देखा है, पर ह्यूनसुक की वजह से वह इतने सालों से पुलिस के चक्कर काट रही है, तब तो उसे ह्यूनसुक के खिलाफ नफरत होनी चाहिए, पर वह कहीं न कहीं उदास थी। तो यहाँ पर ह्यूनसुक काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम मूजिन को देखते हैं, वह असली बेकिंग सॉन्ग को ढूंढ रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि असली बेकिंग सॉन्ग तो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। तो वह हीसोंग को मैसेज करके बोलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। तो वह मैसेज ह्यूनसुक के पास आता है। जीवून ह्यूनसुक को रेनकोट पहनाती है। यहाँ पर वह घबरा जाता है, वह कहता है तुम मुझे ये क्यों पहना रही हो। वह कहती है नामसून किल के बारे में वह कुछ सोच रही है और वह रात को लेट घर आया था। ह्यूनसुक कहता है क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। वह कहती है ऐसा नहीं है, बल्कि वह जब लेट घर आया था तब वह उसे पहचान नहीं पाई थी। वो कहती है नामसून किल ने भी ऐसा ही जैकेट पहना था पर उसके पास मास्क था। जीवून कहती है ह्यूनसुक को उसे पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तभी उसे प्रमोशन मिलेगा, और कहती है यह केस मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। यह बोलकर जीवून स्टडी करने जाती है। तो यहाँ पर ह्यूनसो आकर जीवून की गोदी में सो जाता है। जीवून कहती है सीरियल किलर डोमिनसो, क्या उसे पता नहीं था कि वह सीरियल किलर है। ह्यूनसो कहता है क्या डोमिनसो जल्दी पकड़ा जाएगा। जीवून कहती है बस उसके फेस का पता लग जाए, और वैसे भी उसका फेस का स्केच बन रहा है। यहाँ पर ह्यूनसो उसे काम छोड़कर आराम करने को कहता है। तो यहाँ पर वे दोनों साथ में सोफे पर सो जाते हैं। जीवून ह्यूनसो से कहती है तुम ये बात किसी को मत बताना। यहाँ पर मूजिन पुलिस स्टेशन स्केच बनवाने के लिए आता है और ह्यूनसो मूजिन बनकर नामसून किल के वाइफ के पास जाता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। वो कहता है नामसून गिल रेस्टोरेंट में रात के 3 बजे क्या कर रहा था। वो कहते हैं नामसून गिल को खाना बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वे नई रेसिपी बना रहे थे। वो कहता है क्या आपको किसी के ऊपर शक है। वो कहती है ऐसा तो मुझे किसी के ऊपर भी शक नहीं है। फिर वह कहता है आप थोड़ा सोच कर बताना। यहाँ पर जीवून को योंगजो सिटी से एक ओल्ड लेडी का कॉल आता है। वो कहती है कि मेरे पास योंगसो की 5 साल पुरानी तस्वीर है और गलती से उसने फोटो क्लिक कर दी थी। तो जीवून उन्हें मोबाइल से फोटो सेंड करने को कहती है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में फोटो स्केचिंग हो रही होती है, तभी जीवून को कॉल आता है। वो कहती है कि फोटो मिल गया है, बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनी के अंदर वाटर बोतल होती है जिसके अंदर माइक लगा हुआ होता है। वो कार के अंदर बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर उसे अपने पास्ट का याद आता है। यहाँ पर वह टैक्सी ड्राइवर होता है। पीछे बैठा आदमी अपने वाइफ को कॉल करने के लिए फोन मांगता है, तो वह उसे फोन देता है। तो मोबाइल में वही फिश पैटर्न वाला चैन होता है जो कि ह्यूनसुक के पास था। तो वह कहता है क्या तुम ह्यूनसुक हो। तो यहाँ पर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और वह वाकई सभी बातें सुन लेता है। उसे पता होता है कि वे लोग योंगजो सिटी जाकर फोटो लेने वाले हैं। यहाँ पर नामसून गिल की वाइफ कहती है कि उनके हस्बैंड जब भी आते थे एक ही टैक्सी में आते थे। यहाँ पर योंगसो को मूजिन का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरे पास गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है। वो कहता है बैड न्यूज़ क्या है। तो वो बताता है कि उनके विलेज की एक ओल्ड लेडी के पास ह्यूनसो की 5 साल की फोटो है और इस फोटो को लेने और कोई नहीं जीवून जा रही है। तो ह्यूनसो परेशान होते हुए कहता है तो गुड न्यूज़ क्या है। तो मूजिन कहता है कि गुड न्यूज़ यह है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पर मूजिन एक वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके अपने जेब में डालता है। तो वे योंगसो के साथ योंगसो सिटी जाते हैं। तो यहाँ पर हुजून और जीवून योंगजो सिटी जाते हैं।
तो जीवन होजन से कहती है डो मिन सुक ने सुसाइड क्यों किया होगा। डो मिन सुक के प्लान में कोई पार्टनर तो नहीं है, जैसे कि उसका बेटा। यहाँ पर मूजिन कहता है पुलिस से पहले अगर हमने संग पील को पकड़ लिया तो कितना अच्छा होगा। युंगसो कहता है तुम्हारी बहन का नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो कहता है ब्रेकअप के बाद उसने नेकलेस वापस मांग लिया था पर मैंने उसे फेंक दिया था। युंगसो कहता है तुमने क्यों फेंका। वो कहता है उसका कोई मतलब नहीं था, बेचकर भी कोई फायदा नहीं होता। फिर मूजिन कहता है तुम युंगसो से ही सॉन्ग कैसे बने और जीवन को कैसे बेवकूफ बना रहा है। वो कहता है जीवन के लिए तुम कुछ भी फील नहीं करते जबकि उसकी एक बेटी भी है। तो युंगसो कहता है जीवन उसके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसका फादर उससे डरता है और जब तक वह उसके साथ है जीवन को कुछ भी नहीं हो सकता। मूजिन कहता है तुम इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हो। तो युंगसो उसके हाथ में से रिकॉर्डर ले लेता है और सब कुछ डिलीट कर देता है। वो कहता है अगर ये बात जीवन को पता चल गई तो मूजिन उसे सच में मार देगा और वो मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। फिर उस रिकॉर्डर को मूजिन के जेब में डाल देता है। फिर यहाँ पर जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो युंगसो को अपना पास्ट याद आता है जिसमें लोगों को लग रहा था कि युंगसो के अंदर आत्मा है और वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उसे मारते भी हैं। युंगसो और मूजिन उस घर तक पहुंच जाते हैं और फोटो लेने की प्लानिंग बनाते हैं पर जैसे ही मूजिन ओल्ड लेडी के पास जाता है वह उसे बंधी हुई मिलती है। वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है तभी पीछे से कोई उसे हैमर से मारता है। फिर मूजिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी युंगसू उसी आदमी को देखता है जो कि सामने की ओर जा रहा होता है। तो युंगसू उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसका मास्क निकालता है तो वह वही टैक्सी ड्राइवर होता है। वह उससे कहता है जंग मिसुक को तुम जानते ही होगे। वह उससे कहता है पुलिस यहाँ पर आने ही वाली होगी, अच्छा होगा कि तुम जल्दी बता दो कि वह कहाँ पर है। फिर यहाँ पर जीवन और होजिन भी आ जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर कहता है मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है और रात में एक जगह आने को कहता है और जीवन की आवाज सुनकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। युंगसू भी भागने वाला होता है पर जीवन की आवाज आती है डू युंगसू, इसी वजह से वह वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पर जीवन उसे देख लेती है इसलिए उसके पीछे भागती है। युंगसू भी उस टैक्सी ड्राइवर के पीछा करने लगता है। यहाँ पर होजिन आता है और वह उसे देखकर बोलता है मिस्टर किम और यहाँ पर मोजिन के सर में से खून निकल रहा होता है। तो यहाँ पर युंगसू वेयर हाउस में जाता है। यहाँ पर जीवन भी वेयर हाउस में आती है। वेयर हाउस में अंधेरा होने की वजह से जीवन फोन का टॉर्च ऑन करती है और फिर ट्यूबलाइट ऑन करने की कोशिश करती है। तो युंगसू ट्यूबलाइट के ऊपर हैमर फेंकता है जिसकी वजह से ट्यूबलाइट खराब हो जाती है और फिर से अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर युंगसू जीवन के ऊपर कपड़ा रखता है ताकि वह उसका फेस देख ना सके। यहाँ पर जीवन के ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है तो वो जीवन के ऊपर आ जाता है और सारा सामान उसके पीठ पर गिर जाता है और उसके हाथ हथकड़ी से बांधकर वहाँ से चला जाता है। मूजिन युंगसू को कॉल करता है और कहता है तुम इस धरती से बाहर कहाँ पर हो। वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया था और पता लगाओ कि ये जंग मिसुक कौन है। यहाँ पर युंगसू घायल होता है। फिर यहाँ पर होजिन जीवन के पास आता है। वो कहता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, पहले ये हथकड़ी खोलो। तो वो उसकी हथकड़ी खोल देता है। फिर वो कहती है फोटो तो चोरी हो गया है और उसे युंगसू ने नहीं किसी और ने चुराया है और वही किलर भी है और वह ये सब कुछ युंगसू को ढूंढने के लिए कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि किलर युंगसू नहीं कोई और है। यहाँ पर जीवन सभी गाँव वालों को बुलाती है और कहती है आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो कि युंगसू के बारे में पूछ रहा था। तो गाँव के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं हाँ एक टैक्सी ड्राइवर था, वही युंगसू के बारे में पूछ रहा था। फिर जीवन जियोसुक को कॉल करती है और उसे कहती है एक नहीं दो मिनसुक मरे थे पर एक की तो बॉडी ही नहीं मिली है और उनमें से एक का तो हस्बैंड भी है और वह टैक्सी ड्राइवर है और शायद नामसुन किल का भी किलर वही है। तभी डिटेक्टिव जाई को याद आता है उस टैक्सी ड्राइवर का वाटर बॉटल यहीं पर ही है। तो वह उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें माइक होता है। फिर डिटेक्टिव चाई को पता चलता है कि वह टैक्सी ड्राइवर उसकी सारी बातें सुन रहा था और इसीलिए उसे फोटो के बारे में पता चल गया और वह इसीलिए फोटो चोरी करने गया था। और यहाँ पर यह सीन फ्लैशबैक का होता है जहाँ पर वह टैक्सी ड्राइवर नामसुन गिल के साथ बात कर रहा होता है और वह कहता है कि युंगसू अपने फादर के क्राइम में इन्वॉल्व था और उसने अपने वाइफ को एक चैन भी दिया था और उसके चैन का फोटो गायब था। और अगर नामसुन गिल ने वह चैन युंगसू के पास फेंका है इसका मतलब यह है कि युंगसू को उसकी वाइफ जंग मिसुक के बारे में पता है। तो नामसुन गिल कहता है कि यह बात हमें पुलिस को बता देनी चाहिए। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है पुलिस को इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि यह केस पुराना है, जब तक वह कोई नया क्राइम नहीं करता पुलिस उसे ढूंढने नहीं जाएगी। नामसुन गिल युंगसू के बारे में बताने के लिए धन्यवाद बोलकर चला जाता है। यहाँ पर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर युंगसू टैक्सी ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। तभी जीवन की मदर का कॉल आता है तो वह बोलती है कि यूना डर गई थी इसलिए कब से रो रही है और अभी इसे आपसे मिलना है। तो हीसुंग बोलता है कि वो बहुत जल्द आ जाएगा उसे लेने। फिर बात खत्म होने के बाद जब वो कॉल कट करता है तो वह खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक कार दिखती है। फिर उसे वही टैक्सी ड्राइवर पिक करने आता है। फिर वेयर हाउस में से जीवन को एक वॉच मिलती है और जब वह उसे ध्यान से देखती है तो यह वही वॉच होती है जो उसने युंगसू को बर्थडे पर गिफ्ट की थी।